हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। हेलो अध्यापक। आज हम क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। मगर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नंबर सिस्टम में हमें सिखाया क्या जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो आपकी बुक है उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन उसको समझने से पहले आइए चलते हैं अपनी पिछली क्लासेस में, जहां पर हम कुछ नंबर्स सीख कर आए थे और उनके नेम सीख कर आए थे, उनके कलेक्शन के बारे में जानकर आए थे। तो पहले ज़रा सा थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपनी बाकी की क्लासेस में और एक एक रिवीजन करके आते हैं, ताकि जब हम नाइन्थ क्लास के नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो कोई ऐसा सिस्टम ना रह जाए जो पहले पढ़ाया गया था और हमें नहीं पता है या हमें याद नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं नाइन्थ क्लास नंबर सिस्टम। आपको याद होगा जब हम बहुत छोटे थे, मे बी प्री प्राइमरी क्लासेस में, तब हमें काउंटिंग ऐसे सिखाई जाती थी, 1 2 3 4 5, राइट। और इस तरह के इस कलेक्शन को कहा जाता है नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1। ठीक है। फिर जब हम फर्स्ट में आए तो हमें पता लगा कि जी 1 तो सबसे छोटा नंबर नहीं है, उससे भी नंबर एक नंबर है जो छोटा है। और फिर हमें पता चला कि 0 वो नंबर है जो 1 से छोटा है। फिर हमारा कलेक्शन बना 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस कलेक्शन को नाम दिया गया होल नंबर और इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। फिर जब हम प्राइमरी क्रॉस करके सिक्स्थ में आए तो हमें बताया गया कि 0 तो सबसे छोटा नंबर नहीं है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 0 से छोटे हैं और उन नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स कहा गया। और हमें बताया गया कि 0 से छोटा है -1, -2, -3। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं जो इस तरफ चलते हैं और इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमें दिखाया गया और एक नया नंबर सिस्टम हमारे सामने आया सिक्स्थ में, जिसे कहा गया इंटीजर्स, और इसको डिनोट किया गया जेड से। फिर जब हम प्राइमरी में थे तो हमें यह बताया गया था कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, और ये फ्रैक्शंस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो फिर एक नया नंबर सिस्टम हमारे सामने निकल कर आया जिसमें फ्रैक्शंस भी थी, पॉजिटिव फ्रैक्शंस थी, नेगेटिव फ्रैक्शंस थी, यू नो। और ज़ीरो था, यानी कि नेचुरल नंबर था उस सिस्टम में, होल नंबर था उस सिस्टम में, इंटीजर्स थे उस सिस्टम में, पॉजिटिव फ्रैक्शंस थी और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी उसमें मौजूद थी। तो इस तरह का जो सिस्टम एट्थ क्लास में हमें सिखाया गया था ये, और इस सिस्टम का नाम था रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स को डिनोट किया गया था क्यू से। तो अभी जो हमने बात की कि रैशनल नंबर्स जो है वो नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस सबको मिलाकर कहा जाता है। इसको समझने के लिए आप कुछ ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक बॉक्स है या बैग है। ठीक है। इस बैग में अगर आपने सिर्फ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन नंबर्स डाले तो इस वक्त आपके पास जो कलेक्शन है इस बैग में वो नेचुरल नंबर है। अब इसी नेचुरल नंबर के साथ अगर आपने जीरो और डाल दिया तो अब जो कलेक्शन आपके पास मौजूद है वो है होल नंबर्स का। इसी होल नंबर्स में अगर आपने नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए तो अब जो आपके पास कलेक्शन मौजूद है वो है इंटीजर्स का। और इन इंटीजर्स में अगर आपने पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस ये मिलाकर डाल दिए तो इस वक्त जो आपके पास कलेक्शन मौजूद है वो कलेक्शन है रैशनल नंबर्स का। आइए समझते हैं अब रैशनल नंबर्स को नाइन्थ क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो जी, रैशनल नंबर्स जो कि जिसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से, ठीक है, कैपिटल क्यू से इसको हम डिनोट करते हैं वैसे, लेकिन यहाँ आपकी बुक में इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है तो हम इसको स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट। अब एट्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी वो थी कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equals to 0। अब इसको समझिए क्या है। कोई भी नंबर जिसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ p और q का कोई खास वो नहीं है, आप चिंता मत करो। p इज न्यूमरेटर, q इज डिनोमिनेटर, सिंपल। ठीक है। तो
रैशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जिसको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर आपका न्यूमरेटर जीरो है तो जैसे आपने लिखा 0/1, ठीक है, तो ये डिफाइंड है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/1 इज 0, 0/1 इज 0। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिख दोगे कि 1/0, तो ये जो चीज़ है ये अनडिफाइंड हो गई, ये डिफाइंड ही नहीं है, राइट? तो ये आपको समझना होगा कि दिस इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए, बस इसीलिए कहा जाता है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली rational numbers are those numbers which can be written in the form of p upon q where q is not equals to 0। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसे लिखो -25/4, तो हाँ जी ये रैशनल नंबर है। अगर आप लिखो -25, हाँ जी ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अब आप बोलोगे सर क्यू तो है ही नहीं, तो अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो उसके नीचे मैं वन लगा सकता हूँ, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, राइट? तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। क्या जीरो रैशनल नंबर है? हाँ जी है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर है, जितने भी इंटीजर्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, हर होल नंबर रैशनल नंबर है, हर इंटीजर रैशनल नंबर है, हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, नेगेटिव फ्रैक्शन रैशनल नंबर है। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आपकी पहली एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं वो क्या हमसे पूछना चाहते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो को आप रैशनल नंबर मान सकते हो या क्या ये है? तो हाँ, जीरो जो है एक रैशनल नंबर है। ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि रैशनल नंबर में होल नंबर भी आते हैं। जितने भी रैशनल नंबर, जितने भी होल नंबर है वो सब रैशनल नंबर है, राइट? वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से सब रैशनल नंबर है। क्या आप इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? जी हाँ, आप इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आप इसको लिख दोगे 0/1, तो ये आपका p हो जाएगा, ये आपका q हो जाएगा, और q यहाँ पर ज़ीरो नहीं है। तो दिस इज p अपॉन क्यू फॉर्म, और ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 जो है रैशनल नंबर ही है वैसे, लेकिन ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो नेचुरल नंबर है, या ये होल नंबर है, या ये इंटीजर्स है। तो सबसे पहले आप इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लीजिए, जो कि बहुत ही आसान है। आप इसको लिखेंगे 3/1 और दूसरे को लिखेंगे आप 4/1, राइट? अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपको 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को 7/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएं और थोड़े से बड़े रहूं। जैसे कि अगर मैं इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 21/7 एंड दिस विल बिकम 28/7। अब आपके पास जो दो रैशनल नंबर्स आए हैं वो आए हैं 21/7 और 28/7, ठीक है? और इनके बीच में आपको आसानी से 6 नंबर्स जो है वो मिल जाएंगे। कैसे? 22/7 एक नंबर आ गया, फिर 23/7 दूसरा, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इस तरीके से आपको जो है 6 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 इज, यू हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर ढूंढने। तो सेम वही है, आप लिखोगे 3/5 यहाँ पे, और उसके नीचे लिख लिया आप 4/5 लिख लीजिए, ठीक है? अब आपको इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 रैशनल नंबर ढूंढने। तो मेरी सलाह होगी कि आप इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6/6 से इधर इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, और 6/6 से इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते तो ध्यान रखना, आपको डिनोमिनेटर सेम करने, इसलिए आपको अकॉर्डिंगली ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 4/5 की जगह अगर होता 4/3, तो फिर आप इसको 6/6 से मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना?
क्योंकि आपको 30 बनाना है तो आप इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके ये 5 6 30 बनता और 3 10 30 बनता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों जगह ही 5 है, इसलिए हमने इसको दोनों को ही 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 18 और नीचे आ गया आपका 30, राइट। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 24/30। तो अब आपके पास दो नंबर्स आ गए, इन दोनों के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, 19/30 नंबर 1, 20/30 नंबर 2, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस तरीके से आप जो है 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और फिर आपको रीज़न देना है कि आपको क्यों लगता है कि ये ट्रू है या क्यों लगता है कि ये फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। और हमें पता है होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में मौजूद है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर में एक ऐसा नंबर है 0 जो नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ जी। लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है जो यहाँ मौजूद नहीं है। सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, इस तरह। तो अब इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं, लेकिन वो नेगेटिव नंबर्स जो हैं होल नंबर्स में मौजूद ही नहीं है। -5 जैसे एक नंबर है, तो होल नंबर में है कहीं -5, नहीं है। इसलिए सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर सवाल ऐसे होता कि क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, तो हाँ सारे होल नंबर्स तो इंटीजर्स में मौजूद हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स में मौजूद नहीं है। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। थर्ड इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है, P/Q की फॉर्म में। तो जैसे कि हमने एक नंबर लिख दिया जी 4/2, ठीक है। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो ये आंसर आ गया 2। तो ये होल नंबर हो गया। लेकिन क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे, ऐसा भी तो कई नंबर होंगे। जैसे ये आ गया 25/6। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल आउट ही नहीं होगा, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। या फिर आप नेगेटिव नंबर्स ले लो, रैशनल नंबर तो नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे -2/3। अब क्या ये होल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या है, होल नंबर सिर्फ एक कलेक्शन है जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और इस तरह पॉजिटिव नंबर की तरफ वो जाता है। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं। लेकिन क्या सभी होल नंबर रैशनल नंबर है, हाँ